Hello everyone. Today I am going to discuss 10 important, very short questions answer from chapter 12, class 10. Here, first question is, what is an electric circuit? Electric circuit क्या है? A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ. क्लोज्ड फिगर कैसे होता है? जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल देखो ये क्लोज्ड पाथ है. क्लोज्ड पाथ मतलब मुझे इसे ड्रॉ करने के लिए हाथ ऊपर उठाना नहीं पड़ रहा है और पीछे भी नहीं लेना पड़ रहा है. दैट मीन्स आई एम नॉट पिकिंग अप माई हैंड्स टू ड्रॉ दिस फिगर. ये क्लोज्ड फिगर होता है. ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो क्लोज्ड. क्लोज्ड मतलब जैसे यहाँ पर मैंने बैटरी दिया, this current is going through this line, here one bulb and here one key मतलब होता है switch, plug की switch, और it is connected means पूरा continuous करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है, जाके यहाँ से ऐसे आ रहा है. सो इट इज़ व्हाट? कंटिन्यूअस. कहीं पर टूटा हुआ नहीं है. अगर इस स्विच को ऑफ कर दिया जाए देन इट इज़ टूटा हुआ. ओके, देन इट इज़ ब्रेक, बट इट इज़ कंटिन्यूअस नाउ. सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 12. नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो क्या होता है, वायर के बीच में से चार्ज जाते हैं. चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब कितना चार्ज जा रहा है थ्रू ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर टाइम, रेट ऑफ फ्लो. ओके, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी. आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, Q means charge and T means time. I is equal to Q by T. ये फॉर्मूला है फॉर करंट. सो दिस मे बी कम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो. शॉर्ट क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड डैश. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश, लाइक दिस. Come to the next question. This is done. What is SI unit of electric charge? Electric charge का SI unit क्या है? Here you have to remember, एक है electric charge, दूसरा है electric current. These two are different. So what is the SI unit of electric charge? Electric charge का SI unit क्या है? वो है कूलम. वो है कूलम. COULOMB, कूलम. Coulomb. Now you have to know this one. This coulomb is denoted by capital C. इसे capital C से जाना जाता है. Coulomb capital C. Electric charge coulomb capital C. What is SI unit of electric current? अब दूसरा हो गया electric current. ये है electric charge, electric current. तो SI unit क्या है electric current का? That is ampere. AMPERE, ampere. Okay, next, name the device used to measure electric current in an electric circuit. How is it connected to a circuit? एक डिवाइस का नाम बताओ जो तुम इस्तेमाल करते हो फॉर मेजरिंग करंट. घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं. सो वो क्या है? जैसे ही सर्किट है, यहाँ पर बैटरी या सेल है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है. नाउ हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो निकालने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है
एमीटर, इसका नाम क्या है? एमीटर। एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? ऐसे भी एमीटर को ऐसे किसी एक जगह पर लगा दिया जाता है। दैट मीन्स एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब जैसे करंट जा रहा है, इसे इसके थ्रू जाना ही होगा। हाउ मच करंट इज गोइंग थ्रू दिस, इट मस्ट गो थ्रू एमीटर। मीटर के थ्रू जाना ही होगा। जितना भी करंट इस सर्किट में फ्लो होगा वो इसके थ्रू जाना होगा। दैट मीन्स सीरीज में। सीरीज मतलब तुम्हें अगर जाना है तो मेरे ऊपर से जाना है, ऐसा करंट। ओके, सो एमीटर इज कनेक्टेड हाउ? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसे कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट और टू इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है? वो है वोल्ट। वोल्ट इज द एसआई यूनिट of electric potential difference, EPD. I wrote in short, volt is SI unit of electric potential difference. कभी कभी वो simply potential difference भी बोलते हैं, potential difference. Okay, potential difference. The potential difference SI unit is what? Volt. नेम द डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेज़र। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? हाउ इज़ हाउ इज़ इट कनेक्टेड? वो कैसे कनेक्ट किया जाता है? आंसर वो है वोल्ट मीटर। So name the device that is used to measure potential difference in an electric circuit, और वो है वोल्टमीटर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? हाउ? यू सी दिस वन। आपने इसमें देखा था कि वो एमीटर को ऐसे कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली कि मेरे अंदर से जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? एक सर्किट है, सपोज दिस इज सर्किट। मुझे इस पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट करना है। यहाँ से एक वायर निकाल के लाइक दिस यहाँ पर लगाना है वोल्ट मीटर। ऐसा मतलब वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलली बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन विच पॉइंट्स यू वांट टू मेजर द वोल्ट मीटर। तो इसका नेक्स्ट आंसर पार्ट का आंसर क्या होगा? पैरेलली। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम। एंड इट्स सिंबल इज ऐसा उल्टा मटका, ऐसा ओम। ओके, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। ये रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी वायर के बीच में से अगर करंट जाना चाहता है तो उसे थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा। दैट मीन्स this wire will not allow this current to go easily. That stopping power is called resistance of the conductor. उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, मतलब वो कितना रोक के रख सकता है करंट को, दैट इज रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट इज व्हाट? ओम। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ये जो रेजिस्टिविटी है इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। वो रेजिस्टिविटी और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर सेम। सो इसका आंसर है ओम मीटर। ओके, इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट इज ओम मीटर।
नेक्स्ट, तो एक वायर है, जैसे ये पेन भी एक वायर हो सकता है, इसके बीच में जब करंट जाएगा तो जाने तो इजीली नहीं दिया जाएगा, मतलब वो रोक के रखेगा। तो कैसे रोक के रखेगा, एक प्रॉपर्टी है उस वायर का, और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आर, यानी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, किसके ऊपर? एक पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये है एक। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड द थर्ड वन इज मटेरियल, किससे बना है वो? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मीन्स वो जो वायर है वो कौन से धातु से बना है, धातु मीन्स कौन से मेटल से बना है, दैट डिपेंड्स, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स जैसे ये पेन है, पेन का इस हिस्से को देखो एक सर्कल जैसा है, मीन्स कोई भी वायर एक सर्कल, ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स उस सर्कल का एरिया जो सर्कल कहाँ है, उस वायर में है। वायर जैसे पेन इज ए वायर, तो यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ एरिया ऑफ दिस सर्कल इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर और वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।